Okay, so in the first part of the video, we have seen the story of Jumpa. Okay, first story Jumpa and second story of Neetu. Now we will see this the story of Martin. Okay, so before reading this poem, before reading this story, we have to read the poem Martin's Window. Here's an old story. It seems so funny. There was a window in Martin's tummy. Actually, by mistake, Martin was shot. Right in the stomach, it bled a lot. The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. Oh, what a chance for doctors to study what happened to the food inside the body. The story seems odd, but it's really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. Okay, so this is the short poem on Martin's window, Martin's story, written by Rajesh Utshahi. Okay, now we will see the story of Martin's windows, story of Martin's stomach. Now, so okay, in the poem we have seen about the soldier named Martin. Okay, in 1822 Martin was 18 year old and was very healthy. बट क्या हुआ, उसको गन शॉट लगा था, सो वो सीरियसली हर्ट हो गया था, सीरियस इंजरी हो गई थी. डॉक्टर को बुलाया गया उसको ट्रीट करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए, उसको क्योर करने के लिए. डॉक्टर ने वाउंड जो था, जो लगी थी, उसको क्लीन किया, ड्रेसिंग करी वहाँ पर. बट आफ्टर 1.5 आवर जब वापस डॉक्टर ने देखा तो वो उसके जो ऊपर से जो था वो तो क्लीन हो गया था, बट देयर इज़ अ होल इन अ स्टमक. उसके स्टमक में जो था होल हो गया था. द होल वॉज कवर्ड विथ अ लॉस फ्लैप ऑफ स्किन. होल जो था वो एकदम ही पतली सी स्किन के से सिर्फ कवर्ड था. ठीक है, कभी भी हट सकता था वो और कभी भी इंजरी जो थी बढ़ सकती थी. लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल. प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इन टू मार्टिन स्टमक. अगर आप थोड़ी सी भी स्किन को दबाओगे तो आप इजीली मार्टिन के स्टमक में देख सकते हो. वाई? बिकॉज वो जो होल था वो सिर्फ एक लूज स्किन से ही कवर किया हुआ था. Okay. Now next is Martin's stomach. Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. ओके, देख तो सकते ही हैं, बट उसके साथ साथ क्या है, डॉक्टर जो है वो कोई ट्यूब रखकर मार्टिन के स्टमक के अंदर से फूड भी निकाल सकता था. इतना ज़्यादा हॉल हो गया था उसके स्टमक के अंदर. डॉक्टर ब्यूमर्ट फील्ड ही हैड फाउंड अ ट्रेजरर. डॉक्टर ब्यूमर्ट को लगा, अरे वाह, मेरे को तो खजाना मिल गया. मैं तो इनके साथ इतना इजीली सब कुछ देख सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ कौन सी चीज़ कैसे होती है, क्या होती है. मेरे को तो बहुत मज़ा आएगा. कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन हिज स्टमक? 9 years. ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रो अप एंड गॉट मैरिड. अब जो डॉक्टर थे उन्होंने 9 years तक मार्टिन के स्टमक के अंदर डोंट नो कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, क्या क्या चीज़ें देखी थी, क्या क्या चीज़ें उनका ट्रीटमेंट किया था, वी डोंट नो. ये टाइम था, मार्टिन अब बड़े हो चुके थे, उनकी शादी हो चुकी थी. एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड. उस टाइम साइंटिस्ट को नहीं पता था ये सब डाइजेशन कैसे होता है, ये सब क्या होता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है. आप देखेंगे हम 1822 का पढ़ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी बात है ना. हाउ डज द लिक्विड इन द स्टमक हेल्प. हमारे स्टमक के अंदर जो लिक्विड होता है वो कैसे हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है. डज़ इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट और डज़ इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन. अब साइंटिस्ट के माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे कि हमारा ये जो अंदर जो लिक्विड है हमारी बॉडी के अंदर, क्या ये सिर्फ फूड को वेट और सॉफ्ट करता है या ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है. डॉक्टर ब्यूमेट टुक सम लिक्विड आउट ऑफ द स्टमक. ही वॉन्टेड टू सी वट वुड हैपन टू द फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विथ इट. डॉक्टर ब्यूमेट ने क्या किया, मार्टिन के स्टमक में से थोड़ा सा वो लिक्विड निकाल लिया और उस लिक्विड को एक ग्लास के अंदर रखा, उसके अंदर थोड़ा फूड डाला. वाई? बिकॉज वो चेक करना चाहते थे कि फूड का होता क्या है जब वो इस लिक्विड के साथ मिक्स होता है. ओके, वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन. क्या वो खुद से डाइजेस्टेड हो जाएगा? फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट. विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब ही टुक आउट सम digestive juice from the stomach. At 8:30 a.m. he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 millimeters of the juice. He kept the glass of the at the same temperature as our stomach. उन्होंने थोड़ा सा जूस निकाला, उस जूस को एक ग्लास में डाला और उसके अंदर छोटे छोटे पीसेस करके फ़िश डाल दी. ओके, एंड उन्होंने उस ग्लास को वही टेम्परेचर पे रखा जो हमारे स्टमक का टेम्परेचर होता है.
ओके, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होता है हमारे स्टमक का? 30 डिग्री सेल्सियस। व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM ही फाउंड दैट द पीसेस ऑफ फिश हैड डिसॉल्व्ड। जब उन्होंने 2 PM को देखा, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कब स्टार्ट किया था? 8:30 AM को, ठीक है। अब उन्होंने 2 PM को देखा तो उन्होंने देखा कि जो फ़िश के जो पीसेस थे जो उन्होंने डाले वो ऑलरेडी डिज़ोल्व हो गए हैं उस पानी में, मिक्स हो गए हैं उस पानी में। डॉक्टर ब्यूमेट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम। अलग अलग फूड आइटम्स के साथ उन्होंने ये चीज़ें ट्राई करी। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन मार्टिन स्टमक। ओके, उन्होंने मार्टिन को भी सेम फूड खिलाया। वो देखना चाहते थे कि हमारे स्टमक के अंदर फूड कितनी देर में डाइजेस्ट होता है और उस ग्लास के अंदर फूड कितनी देर में डाइजेस्ट होता है। सो ये एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने मार्टिन के स्टमक के साथ परफॉर्म किया था। दैट्स वाई द स्टोरी नेम इज़ अ स्टमक विथ अ विंडो। वाई विंडो? क्योंकि वहाँ से उस स्टमक की हेल्प से वो अंदर तक पूरा देख सकते थे ना, दैट कौन सी जो हमारी नस है वो कैसे वर्क कर रही है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, फूड जो है वो कहाँ जाता है, क्या होता है, सब कुछ वो देख सकते थे। टुडे वी आर हैविंग द सो मैनी मॉडर्न इक्विपमेंट्स, अपडेटेड इक्विपमेंट्स, इसलिए हम सबको ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगता है। बट हम ये जो स्टोरी पढ़ रहे हैं ये स्टोरी 1822 की है। उस टाइम पे ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल थी, लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, रिसर्च करते थे। ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मार्टिन। ओके, now next is, so what does our stomach do? Dr. Bumet did many experiments and found out many secrets about digestion. Dr. Bumet ने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बाद उन्होंने एग्जैक्टली डाइजेशन के बारे में पता लगाया। He found that the food digests faster in the stomach than outside. उन्होंने क्या फाइंड आउट किया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, मार्टिन को भी सेम फूड खिलाया था जो उन्होंने ग्लास में डाला था। ओके, सपोज सी फर्स्ट है अनबॉइल्ड मिल्क, यानी अनबॉइल्ड मिल्क इज़ द फर्स्ट आइटम। वो स्टमक में कितनी देर में डिज़ोल्व होता है? 2 hours 15 minutes में, और ग्लास में 4 hours 45 minutes में। ऐसे उन्होंने अलग अलग चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली उनको पता चला कि स्टमक में चीज़ें जल्दी डिज़ोल्व होती है रेदर दैन इन ग्लास। आवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड। अब डॉक्टर ने देखा, जब हम हैप्पी होते हैं, हम अच्छे से खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, तभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करता है। अगर हम सैड है, हम रो के खाना खा रहे हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से वर्क नहीं करता। ओके, सो वेन एवर वी ईट फूड ना, दैट टाइम वी हैव टू ईट फूड विथ हैप्पी फेस ओनली। कुछ सैड नहीं, कुछ टेंशन नहीं, हमें हमेशा रिलैक्स होकर और हैप्पी होकर हमारा फूड खाना चाहिए। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन अवर स्टमक इज़ एसिडिक। Have you heard of anyone talking about acidity, especially when the person has not eaten well or the food is not digested properly? Dr. Bumet experiment became famous across the world. After this, many scientists did many such experiments. What did you say? No, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for a patient with a hole in the stomach. They used other scientific way to look inside our body. Okay, सी अब ये जो मार्टिन था, इसकी तो एक स्टोरी ऐसी हो गई कि इसके स्टमक में तो बाई चांस होल हो गया था, इस वजह से डॉक्टर उसके स्टमक में देख पाए। बट जनरली सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है। अभी तो हमारे पास बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं ये सब चीज़ें फाइंड आउट करने की। ओके, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ रश्मि एंड कैलाश। ओके, गुड फूड गुड हेल्थ। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। नाउ डॉक्टर अपर्णास हैज़ 2 पेशेंट। डॉक्टर अपर्णा के पास 2 पेशेंट है। नेम ऑफ द फर्स्ट पेशेंट इज़ रश्मि एंड द नेम ऑफ द सेकेंड पेशेंट इज़ कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट दैम। डॉक्टर अपर्णा ने उनके साथ बात करी। तो फर्स्ट वी विल सी अबाउट रश्मि। रश्मि इज़ 5 year old। ओके, शी लुक अबाउट 3 year old। पर आप देख सकते हैं वो कितनी छोटी दिखती है ना। रश्मि 5 year की है बट वो 3 year जितनी दिखती है। शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली, स्टमक लाइक अ बलून। शी ऑफ्टन फॉल्स सिक।
एकदम पतली सी है, छोटी सी है, थिन आर्म्स है, थिन लेग्स है, बेली भी, इसका स्टमक भी इतना नहीं है, वो कभी भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती रहती है। शी ऑलवेज़ फील टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, हमेशा टायर्ड फील होता है उसको, स्कूल भी रेगुलर नहीं जाती है। शी डज़ नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है दैट वो हमारे सबके साथ नॉर्मली प्ले कर सके। फूड, शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और वन रोटी टू ईट इन द होल डे, वो लकी होती अगर उसको राइस और रोटी खाने को मिलते, बट मे बी बिकॉज ऑफ हर कंडीशन, बिकॉज ऑफ हर फैमिली कंडीशन, उसको प्रॉपर फूड नहीं मिलता होगा खाने को, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा थिन है, इतनी ज़्यादा सिक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पर्सन इज़ कैलाश। कैलाश इज़ 7 year old, ही लुक ओल्डर देन हिज एज। कैलाश जो है वो अपनी एज से बहुत बड़ा दिखता है। हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लबी, उसकी बॉडी आप देखेंगे तो कितनी फ्लैट है, कितनी फ्लबी है। ही हैज़ पेन इन हिज लेग, उसको हमेशा लेग में पेन रहता है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। ही गो टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड मेनी आवर्स वॉचिंग TV. How he is going to school? He is going to school by bus and spending many hours by only watching TV. Food, he does not like to eat home cooked food like dal, rice, vegetable and roti. कैलाश जो है उसको घर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। द ओनली थिंग ही फाइंड टेस्टी आर चिप्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। सो हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा। वी हैव सी अबाउट रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अपर्णा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन, then she told them there is only one treatment for both your problem, proper food. Now what Dr. Aparna said to them that there is problem in your body, one person is not getting proper food, that's why she is very sick, she is thin and she often falls sick. One person is getting food but he is not eating the proper food, instead of the proper food he is eating chips, burgers, pizza, soft drink. So there is only one solution for you both, that you have to eat proper food. Proper food here means healthy food, fruits, vegetable, roti, dal, rice, this is the healthy food. If you start eating this type of food now, your body will automatically develop energy, you got energy to play, to do work or to do more activities. Okay student, so proper food, healthy food is very much necessary, it is very compulsory to eat. ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इफ़ वी डोंट ईट हेल्दी फूड, इफ़ वी ईट ऑल दिस जंक फूड लाइक चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, it will create problem in our body. Okay, so once in a month or twice in a month we can eat this thing, but not every day. Every day we have to eat roti, sabzi, dal, chawal like this. Okay, so student, this is your chapter number 3, from tasting to digesting. I hope you all got the chapter clearly. Thank you so much students.